हेलो एवरीवन। एग्जाम्स योद्धा के इस लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है ना। आज मैं जो बात करूंगा तो पहले पिछला ही क्लास पे थोड़ा सा अभी हम इस पे फोकस करेंगे, क्या मैटर है, किस विषय में ये वीडियो लेक्चर है ना। तो ये जो है एक्साइज कांस्टेबल का स्पेशल एक्साइज जो कांस्टेबल का वैकेंसी रद्द हुआ है, वो जो आने वाला वैकेंसी है, तो जिनका भी खोरठा पेपर रहेगा उनके लिए वीडियो स्पेशल है, क्योंकि ये पेड क्लास है और आज यूट्यूब पे फ्री है। तो हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या करवाया जाएगा। इस पेड क्लास के अंदर पहला क्लास पहले अपलोड हो चुका है, ये दूसरा क्लास है। तो इसका सिलेबस आप पहले समझिए कि सिलेबस क्या है। तो इसमें 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, पहला पेपर वो देखिए। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी 120 क्वेश्चन रहेगा और आपको 30% अंक लाना है, दोनों जोड़ करके। कोई जरूरी नहीं है कि आप, हो सकता है हिंदी में भी ला सकते हैं, अंग्रेजी में भी ला सकते हैं, लेकिन 30% यानी 36 क्वेश्चन जो लाएगा वह क्वालिफाई कर गया। उसका पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा। तो पेपर 2 में जिनका भी लैंग्वेज पेपर खोरठा है ना, जिनका भी लैंग्वेज पेपर खोरठा है, उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अब हट चुका है ना। तो जिनका भी खोरठा है उनके लिए क्या है कि 100 क्वेश्चन अकेले खोरठा का रहेगा और बाकी 120 क्वेश्चन पेपर 3 का रहेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, झारखंड का क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन का, विज्ञान का और गणित का। तो टोटल 100 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर यानी खोरठा का और 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जीएस पेपर का, दोनों मिला करके मेरिट बनेगा। तो मेरिट लाने के लिए, मेरिट में आने के लिए खोरठा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और पिछला जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो हुआ था, जिसको रद्द किया गया है अभी, उसमें से आप लोगों को पता है, बहुत भली भांति आप जानते हैं कि एग्जाम्स योद्धा के यूट्यूब चैनल से आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन एज इट इज मैच हुआ था। 96 क्वेश्चन हूबहू मैच किया था। तो उसी लेवल को मेंटेन करते हुए और बढ़िया से तैयारी जो है सो हम लोग इस कोर्स के माध्यम से करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, उसका सिलेबस भी हम आपको दिखा देते हैं क्या है। जैसे उसका जो सिलेबस है बुक का, वो देखिए। ये 2 किताब पढ़ना है मेनली, ये और ये खोरठा गद्यपद संग्रह वाला और दो डार जरूर फूल, साथ ही साथ व्याकरण पढ़ना है। तो जो 2 बुक है ये आप देख रहे हैं, तो इस बुक का सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। बाकी चीज जो है ये रहा। इसमें से देखिए क्या पढ़ना है कि 14 गो सेक्शन गद्य भाग में पढ़ना है और 20 गो कविता पढ़ना है। तो कुल 34 चीज पढ़ना है परीक्षा के लिए। ये हो गया किताब, ये वाला बात है ना, ये वाला किताब का बात, खोरठा गद्य पद संग्रह का। उसी तरह 2 डाट जरूर फूल में पढ़ना है। तो ये जो गद्य पद संग्रह है, उसका हम लोग स्टार्ट किए थे, भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया मांझो कहानी हम लोग पिछले लेक्चर में बढ़िया से पढ़े थे, इसका एमसीक्यू भी लगाए थे। इस कहानी में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग धर्म करम दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है, इसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पेड क्लास जो है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम्स योद्धा जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर में जाकर के एग्जाम्स योद्धा डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको या कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो इतना है 1999, लेकिन अभी जो है एक ऑफर के तहत आपको 999 में हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो हम बता देते हैं। इसमें आपको दोनों बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, ओरिजिनल बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ में हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, वो भी हिंदी में, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा हिंदी में। और साथ ही साथ क्या मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, इसका वीडियो लेक्चर मिलेगा। और क्या मिलेगा इसमें, तो डॉट सेशन हम लोग लाइव लेंगे, डॉट सेशन ऐप पे होगा और लाइव होगा। जिस तरह से हम लोग जूम ऐप के थ्रू बात करते हैं ना, उसी तरह से आप हमको ऑडियो में पूछ सकते हैं, हम ऑडियो में आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अब हम लोग ज़्यादा ये समय को बर्बाद नहीं करेंगे और हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वो है क्या कि धर्म कर्म,
है ना। ये धर्म कर्म चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर के कहानी को बेहतर ढंग से समझेंगे ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये जो स्पेशल ब्रांच और ये उत्पाद सिपाही था, तो उत्पाद सिपाही वाला जो एग्जाम है इसमें 10th पास चाहिए क्वालिफिकेशन। क्या चाहिए? 10th पास और 18 साल का उम्र। तो लगभग इसमें नए बहुत सारे जो छात्र हैं वो अब एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि पिछला बार जब एग्जाम हुआ तो उसके बाद अब 2-3 साल का समय हो चुका है। ठीक है, तो जी जान लगा दीजिए इसमें, क्योंकि आने वाला फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ खोरठा के दम पर नौकरी इसमें लिया जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। धर्म कर्म जो कहानी है इसको, है ना, इसका रेगुलर क्लास जो है ना, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे 16 नवंबर, यानी 16 नवंबर से इसका रेगुलर क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर टाइम मिला तो पहले भी इसका वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो धर्म कर्म जो कहानी है वो कहानी नंबर 2 है। खोरठा गद पद संग्रह जो किताब है उसका दिनेश कुमार दिनमणि जी इसको लिखे हैं। इसका जो पात्र है, कहानी समझने से पहले, जैसे फिल्म के पहले हम लोग जानते हैं ना कि कौन हीरो कौन विलन, उसी टाइप से इस कहानी का जो पात्र है वो है अघनु। कौन है पात्र? अघनु। और एक कौन है? समर काका, समरा काका। कौन है? समरा काका। और एक है गुजर महतो। यानी समझिए कि ये तीनों पर धर्म कर्म जो कहानी है वो चलेगा। तो अघनु का जो पिता है वो कौन है? समर काका। और समर काका का पिता कौन है? गुजर महतो। मतलब इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो देखिए कि ये कहानी जो है इस प्रकार से चलेगा कि धर्म कर्म कहानी में दिनेश कुमार दिनमणि ने इस सामाजिक, यानी धर्म कर्म कहानी में दिनेश कुमार दिनमणि ने उस सामाजिक कुप्रथा का वर्णन किया है जिसके कारण गरीब किसान आर्थिक रूप से और निर्बल हो जाता है। यह कहानी इस प्रकार से, यानी यह कहानी में अब हम समझ गए कि क्या पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एक गरीब किसान जो है वो किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति के चलते और ज्यादा कमजोर होते जा रहा है। अब किस कैसे समझेगा वो समझिए। क्या बताए थे हम कि यहाँ पे 3 आदमी का नाम आया था। एक आया था अघनु, अघनु। एक है कौन? समर काका, समरा काका चाहे कहिए। और एक था कौन? यहाँ पे देखिए गुजर महतो। कौन था? गुजर महतो, गुजर महतो। यानी कि अघनु का बाप ये और इसका बाप ये। तो अघनु का जो पिता है समर काका का श्राद्ध का कार्य आज 7वां दिन है। गांव के महतो एवं अन्य सम्मानित लोग इस प्रकार का निर्णय करने वाले हैं कि समर काका का भोज अघनु के द्वारा किस प्रकार संपन्न किया जाएगा। यानी अघनु के पिता जो है समर काका, है ना, समरा काका से जो मोर गेल है, 7 दिन भय गेल है, और आज गांव का आदमी सब बैठल है ही खतिले कि एकर भोज जो है से की रकम से करल जेते। और कहानी के जो कहानीकार हैं स्वयं उस बैठक में उपस्थित हैं और आज से 9-10 वर्ष पहले की एक घटना को याद करते इस प्रकार से। यानी जो कहानी के लेखक है हमारे दिनेश कुमार दिनमणि जी, वो अभी से 9-10 साल पहले जो घटना घटा था, है ना, वो घटना को याद करते हैं। और क्या याद करते हैं कि समरा काका के पिता गुजर महतो का जब देहांत हुआ तो सभी ने यह तय किया कि समरा काका के पिता का भोज धूमधाम से होना चाहिए। साथ ही विसर्ग क्रिया में किया जाने क्या होना चाहिए? साथ ही विसर्ग क्रिया भी किया जाना चाहिए। समाज के लोगों की बात को समरा काका नजरअंदाज नहीं कर सके थे। इस कारण जैसा भी सभी लोगों ने तय किया, समरा काका ने अपनी सहमति प्रदान कर दी और भोज को धूमधाम से हुआ। यानी भोज जो है सो धूमधाम से हुआ। तो समझिए क्या है कि अभी कहानी यहाँ पे है ना, कहानी कहाँ पे है कि आज का जो डेट है उसमें अघनु खड़ा है अपने पिता के मौत के समय, समरा काका के मौत के समय। लेकिन इस घटना में लेखक याद करते हैं कि समरा काका जब अपन पिता के मौत के समय था, गुजर महतो जब मरा था, उस टाइम समरा काका का क्या पोजीशन था। तो गांव वाले जे जे बोला कि कर श्राद्ध काम में हो तो
से सब चीज में हाँ भर दिया कौन, समरा काका। ओकर चलते समरा काका के का भेल की बीतले ओकर ऊपर, है ना, वो समझना है। तो उसके ऊपर क्या बीतता है वो समझिए कि समरा काका को अपना खेत को बेचना पड़ा था, अपना खेत को बेच करके उसको ऋण चुकाना पड़ा। यानी समरा काका जखन गुजर महतो के मौत पर अपन खूब ज्यादा खर्चा कर दिला, तकर चलते ओकर खेत बिक जा है, ओकर जानवर बिक जा थी, ओकर आर्थिक स्थिति आर खराब हो जा है, और खेती भी ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि जानवर उनवर ओकर सब जो है से बिसर क्रिया अपन बापे के काम में जो है से बिक गेल रहे। तो ओकर आर्थिक स्थिति ढेर खराब हो गए। केकर, समरा काका के। कैसे खराब भेले कि गांव के आदमी सब ओकर बाप के क्रियाक्रम करे खातिर, बिसर क्रिया करे खातिर ओकरा सब जे कहथिन से सब कर दो है ना, और खर्चा ढेर भेजा है, तो खर्चा में ओकर बिक जा है कौन चीज, जानवर उनवर बिक जा है ना, घर खेतों बिक जा है, खेत बीचो है, जानवर बिको है, ओकर आर्थिक स्थिति ढेरे खराब हो जाए। और खेती बाड़ी यार होना लेकर के करो पा रहे काहे कि ओकर जो जानवर रोतीन वो तो भी बिक गेल रहे से। तो ये सब घटना के याद कर ले है, तो लेखक केकर घड़ी जखनी समरा काका मरल है और ओकर बेटा के बारी अभी ओकर श्राद्ध काम करे के, और आज जो है समरा काका के देहांत भेले 7 दिन गुजर गए, देखिए समरा काका मरला 7 दिन ओकर गुजर गलो। लोग उनका बेटा अग्नु से पूछ रहे हैं कि वह अपने पिता के श्राद्ध कार्य किस प्रकार से संपन्न करेगा। ओकर बेटा से पूछ रहे हैं कि तुम अपन बाप के जो मर गेल हो ओकर श्राद्ध काम की रकम से संपन्न करबी। और एकर पर महतो अग्नु की तरफ मुंह करके कहा कि साहस रखो अग्नु, सब भगवान ठीक करेगा। और गांव के जो महतो का को साहस रख, सब बेस होतो, भगवान सब ठीक करतो। केकरा, अग्नु के, किले की ओकर बाप मर गेल रो है और ओकरा भी श्राद्ध काम में ओकरा फंसवे थथिन सब। दिनेश कुमार दिनमणि उस पंचायत में स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने पंचों को सुझाव दिया, एकरा यते बड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लाद देहक, जेटा ई पारते ना इटा तो दुनिया लागे। यानी कि एकरा यते ता बड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लाद देहक, जेटा ई पारते ना, यानी इसको आप इतना बड़ा बोझ काहे लाद दे रहे हैं, अग्नु के ऊपर इतना ज्यादा बोझ क्यों लाद दे रहे हैं जिसको ये नहीं पारेगा। ईटा तो अन्याय लगा, ये तो अन्याय है, अर्थात इसे इतना बड़ा बोझ क्यों जबरन लाद रहे हैं जिसे यह नहीं सकेगा, यह तो अन्याय है। किंतु दिनमणि जी के बातों को महतो यह कहकर अब अस्वीकार कर देता है कि न्याय और अन्याय करने वाला कौन होता है, यानी न्याय और अन्याय करने वाला तुम कौन होता है। साथ ही महतो ने यह भी सुझाव दिया कि शंकरू को अपने नाती को समझाना चाहिए। यानी दिनमणि जी के जो है दादा का नाम क्या बता गया, शंकरू। का बोल रहा है कि शंकरू के जो नाती ओकरा समझे चाहिए। दिनमणि जी ने वहां से लौट आए, दिनमणि जी वहां से लौट आए, किंतु मन में एक प्रश्न उभर रहा था, दिनमणि जी के मन में एक प्रश्न उभर रहा था कि लोगों ने अग्नु के साथ क्या किया होगा। अब सोच रहे थे कि अग्नु के साथ का भेल होता है ना। इसका जवाब ढूंढने के लिए दिनमणि जी फिर से अग्नु के घर पहुंचते हैं। यानी सोचे कि का भेले, अग्नु के का ऑर्डर मिल रहे कन बाप के श्राद्ध करे खातिर से ले ओकर घर जो है से पहुंचो हत। वहां अग्नु की माँ रो रही थी, अग्नु भी गंभीर था। बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि शुक्रवार के दिन सम्राट के दादाजी का भोज है। यानी सम्राट गलत पढ़ दिया, करेक्शन है, रमसाक होगा, क्या है, रमसाक। यानी कि जब दिनमणि जी वहां पे पहुंचते हैं उसके घर के पास जायजा लेने के लिए कि अग्नु जोरे का भैल होते है से जाने ले, तखन बचपन का बतियात रहथिन कि रमसाक दादाजी के भोज है, हम लोग को वहां प्लास्टिक लेके जाना चाहिए क्योंकि बूंदिया भी बटेगा। बच्चों की बातों को सुनकर दिनमणि जी जो हैं सो वहां से अपने घर लौट आते हैं और कहानी के अंत में कुछ सवाल पाठकों के लिए छोड़ देते हैं, है ना। क्या सवाल छोड़ देते हैं कि क्या दाल रोटी और बूंदिया खिलाने से अग्नु के जो पिता है उसके आत्मा को शांति मिल जाएगा। और सवाल उठाते हैं क्या वह अभी भी जीवित हैं और स्वर्ग कहाँ है। और लास्ट में क्या संदेश दिया गया है कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबर से गरीबों की आर्थिक दशा और खराब होती जा रही है और धर्म
जो है सो मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि उसके शोषण के लिए। तो इस प्रकार से यह जो कहानी था धर्म कर्म, ये बताया गया है। क्या बताया गया है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से यहाँ पे शोषण हो रहा है। यह कहानी दिनेश कुमार दिनमणि जी खोरठा गद्य पद किताब जो है संग्रह है, उसमें 2 नंबर पर लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से पूरा डिटेल में पूरा का पूरा दोनों किताब दूर डायर जिरहुल फूल, कविता भी और पद भाग भी और गद भाग दोनों, साथ ही साथ दूर डायर जुरहुल फूल, खोरठा गद पद संग्रह, व्याकरण, सब चीज कंप्लीट करेंगे मात्र और मात्र 1999 रुपया में। लेकिन प्राइस बढ़ने से पहले आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं 999 में। ये क्लास बिल्कुल फ्री था, आज यूट्यूब पे भी है, ऐप पे भी है। पहला क्लास और है, उसको भी आप देख लीजिए, अगर समझ में आता है तो बात जो है सो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। और अगर किसी भी प्रकार का आपको मन में डाउट है कि नहीं सिलेबस चेंज हो जाएगा ये सब वैसे, तो उसके लेकर के चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर सिलेबस चेंज होता है तो बिल्कुल यही पैसा में दोबारा आपको फिर से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में आपको पढ़ाया जाएगा और इसका एमसीक्यू भी करवाया जाएगा, लेकिन पेड क्लासेस में। ठीक है, तो ऐप पे होगा बाकी चीज। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा और कहानी भी बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको सारा चीज मिल जाएगा, ऐप वगैरह का जो भी है, कि ऐप का जो ये है लिंक वगैरह, चाहे आप प्ले स्टोर में जाकर के डायरेक्टली ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।